हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज स्टार्ट करने वाली एक्सरसाइज 4 पॉइंट का टाइप नंबर 3, ठीक है ना। टाइप नंबर 3 जो स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 5 से। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसलिए चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिया है tan इनवर्स 2, एंगल में दिया है 2/11, एक एंगल में दिया है 7/24। एंगल डिफरेंट है तो यहाँ पे फार्मूला लगता है tan इनवर्स का। तो जो tan इनवर्स का फार्मूला होता है वो होता है x प्लस बाई। तो 2/11 प्लस बाई, तो बाई का मान है 7/24, ठीक है। तो 7/24 बटे 1 माइनस एक्स बाई, तो 2/11 इंटू बाई, बाई का मान 7/24। जो फार्मूला में होता है वो फार्मूला का मान रखती है। तो होगा tan इनवर्स, ऊपर से एलसीएम होगा 11 × 24, तो 11 × 24 एलसीएम लिए। 11 से 11 कट जाएगा तो डायरेक्ट इससे गुना कर दीजिए, जल्दी आ जाएगा। तो 24 दूनी 48, फिर इसको इससे गुना कर दीजिए, 11 सत्ते 77, जल्द आंसर आ जाएगा क्यूकली। फिर नीचे एलसीएम लीजिएगा तो 11 × 24 एलसीएम होगा, ठीक है ना। फिर क्या होगा, इसको इससे गुना कीजिए, तो 11 × 24 गुना, तो 11 × 24 माइनस, तो माइनस, इसको इससे गुना कीजिए, तो 1 × 14 बराबर में 14, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ से एलसीएम लेके एलसीएम का प्रोसेस किए, यहाँ से कट गए, आगे बचा tan इनवर्स 7 8 7 15 के 5, ठीक है ना। 7 4 11, 1 12, नीचे गुना कीजिएगा तो 11 चौके 44, ठीक है। 11 दूनी 22, 22 4 24, 22 4 26, सॉरी 26, माइनस 14, ठीक है ना। मतलब कि tan इनवर्स 125/264 में से इतना गया तो बचेगा 250, ठीक है ना। काटिएगा तो 2 बार में कट जाएगा। यानी आंसर आया, कितना आया आंसर, आंसर आया tan इनवर्स 1/2, ठीक है ना। यही आंसर दिया हुआ है। 5 का दूसरा नंबर है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। यह बराबर में इतना साबित करके लाना π/4, ठीक है। मतलब इसको या इसको से चलिए आंसर लाना π/4। इसको भी से भी चलिएगा तो आंसर इतना ही होगा, इससे भी चलिएगा तो आंसर इतना ही होगा। यहाँ से tan इनवर्स का फार्मूला लगा देंगे। तो tan इनवर्स 1/2, ठीक है ना। तो 1/2 प्लस 1/3 बटे 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। जो फार्मूला होता है वो फार्मूला लगा दिए। फिर क्या करेंगे कि tan इनवर्स तो रह जाएगा, ऊपर से एलसीएम 2 और 3 का लेंगे, तो 2 × 3 एलसीएम हो गया, ठीक है ना। 2 × 3 एलसीएम हो गया। यहाँ से कीजिएगा इससे गुना तो 3, फिर इसको इससे गुना कीजिए तो 2, एलसीएम आप लोग जानते होंगे अच्छे से। नीचे एलसीएम लीजिएगा तो 2 × 3 नीचे एलसीएम हो जाएगा, इससे गुना कीजिएगा तो 6 माइनस 1, ठीक है। ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा जो कि आंसर है। तो tan इनवर्स 3 और 2 5 हुआ, ठीक है ना। और 6 में से गया तो 5 यानी कट गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि tan इनवर्स 1 बचेगा। तो 1 को क्या लिख सकते हैं, tan π/4, क्योंकि 45 के मान तो ही 1 होता है, कट जाएगा। तो tan इनवर्स tan थीटा बराबर में थीटा, तो π/4 आंसर। इससे भी साबित कीजिएगा तो इसी तरह से आंसर होगा, कोई हार्ड नहीं था, सिर्फ तो सिर्फ फार्मूला। आज का तीसरा नंबर दिया है tan इनवर्स 2a माइनस b/b√3, ठीक है ना, प्लस tan इनवर्स 2b माइनस a/a√3। साबित करके आपको लाना है π/3। इसमें भी tan का ही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना, कोई हार्ड फार्मूला नहीं है। तो tan इनवर्स सिर्फ तो सिर्फ आराम से सॉल्व करेंगे। तो tan इनवर्स a प्लस बी यानी 2a माइनस b/b√3, ठीक है ना। एक पार्ट लिख दिए, प्लस होता है b, तो 2b माइनस a/a√3, ठीक है ना। मतलब कि आराम से फार्मूला लिख दिए, 1 माइनस 2a माइनस b/b√3, ठीक है, इंटू 2b माइनस a/a√3। जो फार्मूला होता है सिर्फ तो सिर्फ फार्मूला लिख दिए। यहाँ से क्या करेंगे कि ऊपर एलसीएम लेंगे और नीचे भी एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या होगा, tan इनवर्स, ऊपर का एलसीएम लीजिएगा तो a/b√3 होगा, ठीक है ना। ऊपर एलसीएम लीजिएगा तो a से और b से b, तो इसको इससे क्रॉस कीजिए तो 3 से 3 तो कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा a। तो a × 2a माइनस b गुना हुआ, ठीक है ना, एलसीएम लेके। फिर प्लस है तो प्लस, फिर इससे इसको गुना कीजिएगा तो √3 इसमें भी है, तो इससे b से सिर्फ गुना होगा। तो b × 2b माइनस a
ठीक है, ऊपर का पार्ट हुआ। अब नीचे का पार्ट करना तो नीचे भी एलसीएम होगा, तो ये दोनों गुना है, तो 2√3 बराबर में 1√3 होता है, यानी 3ab नीचे एलसीएम हुआ। ठीक है, इसको इससे क्रॉस कीजिएगा तो पूरा आ जाएगा, यानी 3ab माइनस, तो माइनस 2a माइनस b इंटू 2b माइनस a। ठीक है ना, मतलब कि जो पार्ट का एलसीएम ले लिए। यहाँ से आगे का प्रोसेस क्या होगा जो देखिएगा, तो tan इनवर्स तो रह जाएगा, फिर क्या होगा, तो इसको इससे गुना कीजिए तो 2a²। ठीक है, फिर इसको इससे गुना कीजिएगा तो माइनस ab प्लस b से गुना कीजिएगा तो b², यानी 2b² माइनस इससे गुना कीजिएगा तो माइनस ab। ठीक है, एक पार्ट हुआ। बटा क्या है, बटा में है ab√3, तो ab√3 यहाँ पे से ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, तो ऊपर जाएगा तो 3ab हो जाएगा। ठीक है, नीचे का पार्ट बचा, नीचे का पार्ट है 3ab, यहाँ से माइनस से गुना कीजिए तो 2ab²। ठीक है, तो 2 दूनी 4, ठीक है, माइनस रहने दीजिए, तो 2 दूनी 4ab, तो 4ab हुआ। ठीक है ना, इसको इससे गुना किए तो 4ab, फिर इसको इससे गुना कीजिए तो माइनस 2a²। ठीक है, गुना कर रहे हैं आपस में, फिर इसको इससे गुना कीजिएगा तो माइनस 2b², फिर इससे इससे गुना कीजिएगा तो प्लस ab। ठीक है, गुना आप करना जानते होंगे, जो कि आराम से गुना कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि ab से ab कट जाएगा, 1√3 से 1√3 कट जाएगा, ऊपर में चला जाएगा √3। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, tan इनवर्स है तो tan इनवर्स रह जाएगा। ठीक है, 2a² माइनस ab और माइनस ab तो 2ab। ठीक है ना, और प्लस b², तो प्लस 2b²। ठीक है ना, फिर क्या होगा कि ऊपर तो बचा है √3, क्योंकि 1√3 से कटा है, नीचे क्या है 3ab, नीचे 3ab। ठीक है ना, माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना, माइनस ab, फिर माइनस प्लस प्लस 2a², फिर माइनस प्लस प्लस 2b², और फिर माइनस प्लस माइनस ab। ठीक है ना, मतलब कि जो गुना करके बचा था उसे रूट से माइनस प्लस करके बाहर निकालते हैं। फिर क्या होगा, tan इनवर्स तो रह जाएगा, बटा 2a² तो 2a²। ठीक है ना, माइनस 2ab तो माइनस 2ab लिख दिए, प्लस b² तो प्लस 2b²। ठीक है, यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इंटू √3 है तो √3, फिर 3a और में से देखिए 3 और 2 5 है, तो 5 में से 2 जाएगा, नीचे क्या बचेगा, तो 3 2 5, 5 में से 3 गया तो 2, यानी प्लस वाला को पहले लिखिए तो 2a² तो 2a² प्लस 2b² तो यानी प्लस 2b²। ठीक है, और 5 में से 3 जाएगा तो माइनस 2ab। ठीक है ना, देखिए ये दोनों कट गया क्योंकि मिलता जुलता है, प्लस तो प्लस माइनस सिर्फ बचा ऊपर जो क्या, देखिए तो बचा सिर्फ tan इनवर्स √3। ठीक है ना, यहाँ पे √3 का मान रख दीजिए, तो tan इनवर्स tan √3 जो होता है 60 डिग्री, यानी π/3, तो आंसर हो गया 5/3। ठीक है ना, आराम से कीजिएगा, कोई हार्ड नहीं है, सिर्फ तो सिर्फ किए हैं क्या, a+b का फार्मूला लगाएं और आराम से सॉल्व किए, आंसर आ गया। सो फ्रेंड अगला क्वेश्चन 5 की छठा की ओर। ठीक है ना, 5 की पाँचवा और छठा एक ही तरह से, इसी तरह से पाँचवा बनेगा, इसलिए हम आपको छठा बता रहे हैं। इसमें होता है क्या ना कि मतलब कि एक फार्मूला है, जो कि फार्मूला में क्या लाना है, यानी 2 tan इनवर्स x का जो फार्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। ठीक है ना, इसी फार्मूला पर इसको तोड़ेंगे तो होगा tan इनवर्स 2x, तो 2x तो 1/2। ठीक है ना, इसको पर लाएं, फिर 1 माइनस 1/x², तो 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको इस फार्मूला में लिखते हैं, अभी है जो रहने देंगे, तो tan इनवर्स 1/7 जो था वो रहने दिए। यहाँ से क्या होगा कि 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा tan इनवर्स, ऊपर में 1 बचा, नीचे में लीजिएगा तो 2 दूनी 4। ठीक है, तो 4 एलसीएम लीजिएगा तो कट जाएगा, तो 4 माइनस 1/4। ठीक है, तो यहाँ से होगा tan इनवर्स, ऊपर चला जाएगा प्लस, सॉरी यार गलत हो गया। ठीक है ना, यानी कि tan इनवर्स
1/1 माइनस 1/4, चलिए एक लाइन बढ़ा देते हैं, प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है ना। प्लस है तो प्लस ही छूट गया था, तो यहाँ से एलसीएम ले लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, तो tan इनवर्स यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो 4 में से गया 3, ठीक है ना, तो नीचे बटा 4 था, नहीं 4/3 हो जाएगा पहला वाला। प्लस में है tan इनवर्स 1/7, तो 1/7 यहाँ से tan a प्लस बी का फार्मूला लगाइए, तो वो होता है tan इनवर्स a, तो 4/3 प्लस 1/7 बट 1 माइनस ए बी, तो 4/3 इंटू 1/7, ठीक है ना। जो फार्मूला होता है वो हूबहू फार्मूला लिख डाले और कुछ भी नहीं किए। यहाँ से क्या होगा कि दोनों में से एलसीएम ले लीजिए ऊपर और नीचे, तो tan इनवर्स ऊपर से एलसीएम होगा 3 इंटू 7, ठीक है ना, ऊपर का एलसीएम, तो इससे गुना कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर 7 का 28 प्लस इसको इससे गुना कीजिएगा तो 3, ठीक है। फिर नीचे एलसीएम भी लीजिएगा तो 3 इंटू 7 नीचे भी एलसीएम आएगा, इसलिए इससे गुना कीजिएगा तो 7×21 डायरेक्ट आ जाएगा और -4 हो जाएगा। एलसीएम आप लोग के साथ जानते होंगे। फिर 3 से कट जाएगा, यहाँ के बाद आंसर होगा तो tan इनवर्स 28 से 3 31 होता है, और 21 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 21 में से 4 गया, जो कि आंसर आ गया। इतना ही के बाद आंसर है। सो फ्रेंड कोई हार्ड नहीं था, सिर्फ यहाँ से फार्मूला लगाए, वहाँ से फार्मूला डाल दिए इस फार्मूला के ऊपर, और यहाँ के बाद यहाँ a प्लस बी बराबर में आ गया, a प्लस बी का फार्मूला लगाएं और यहाँ से बचा, ठीक है ना, यहाँ से बचा जो कि आंसर हो गया। सो फ्रेंड कोई हार्ड नहीं था। 5 का 8वां की ओर चलते हैं। 7वां आसान है इसी तरह से। 8वां जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है। सो आराम से देखिएगा, लिखेंगे tan इनवर्स, पहले जो है जो रहने दें, तो 2 cos b जिसको रहने देखिए, यहाँ से फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। फार्मूला क्या होगा सर, तो 2 sin इनवर्स, ठीक है, और यहाँ पे sin थीटा का फार्मूला लगाएंगे, तो sin कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो वो 1/2 होता है, वो 30 डिग्री, यानी रेडियन में लिखेंगे तो π/6, ठीक है। मतलब कि इसको साइन इनवर्स साइन थीटा के फार्मूला में ला दिए, जैसे 2 था उसको रहने दिए। यहाँ से क्या होगा कि tan इनवर्स 2 cos रह जाएगा, ठीक है ना, और 2 भी रह जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा तो बाहर में आएगा π/6, ठीक है। तो इसे काटेगा तो 3 कट जाएगा, यानी इनवर्स का फार्मूला यहाँ पे लाएँ, तो यहाँ होगा tan इनवर्स 2 cos, अब बचा जो π/3 बचा, तो π/3 हो गया, क्योंकि दूसरे कट गया तो पाई। अब ई कॉस का मान हो गया जो कि 60 डिग्री, यानी tan इनवर्स 2 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को रेडियन में लिखना चाहते तो क्या लिखाएगा, π/3, ठीक है ना। क्या लिखाएगा, देखिए 60 डिग्री है एनजी, तो 60 डिग्री के मान लिखना चाहते तो 1/2 होगा, ठीक है। देखिए cos 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान 1/2 होगा, 2 से कट जाएगा तो बचेगा क्या, tan इनवर्स 1, जो कि फार्मूला में लाने के लिए tan इनवर्स tan π/4 कर देते, ठीक है ना, क्योंकि एक मान होता 45 का, इसलिए tan इनवर्स tan π/4 आंसर आ गया। सो फ्रेंड कुछ भी नहीं किए, यहाँ से पहले एक स्टेप स्टार्ट किए tan इनवर्स का, इसको फार्मूला में लाने, 2 जैसे था उसे रहने दिए। फिर जब ये फार्मूला में आ गया तो 2 से कट गया, यानी 3 बार में कट गया। अभी a हुआ π/3, फिर यहाँ पे cos का जो 60 डिग्री का मान है वो 60 डिग्री का मान रख दिया, फिर आगे 2 था तो फिर 2 से भी कट गया तो बचा 1, तो फिर यहाँ से फार्मूला में लाने के लिए 45 के रूप में चेंज किया। का लास्ट क्वेश्चन है जो कि 9वां नंबर है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि tan इस रूप में दिया, ठीक है ना, तो मतलब इसमें tan है, आगे में tan लगा हुआ, ठीक है। यदि इसमें tan के रूप में हम लाना चाहते हैं तो इसको tan के रूप में चेंज कर दीजिए, तो कैसे होगा, यानी दिया हुआ है साइन इनवर्स 3/5, ठीक है, तो इसको थीटा भी मान के ला सकते हैं। साइन बराबर में होता है p/h, ठीक है, यहाँ से b थीटा बराबर भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ से निकालेगा तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, यानी 16 बराबर में 4, ठीक है। यानी यहाँ से निकल गया b का मान, ठीक है ना, b का मान 4 हो गया। तो tan का मान रखना चाहते हैं, तो tan थीटा बराबर में होता है p/b, तो p का मान क्या है, p का मान तो 3 है और b का मान क्या निकालें, 4, यही मान यहाँ पर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो tan यहाँ पे इन्वर्स में व्यक्त करना चाहते हैं, तो tan इन्वर्स या tan एक ही होता है लगभग, ठीक ना, मतलब लिखने की आइडिया सिर्फ अलग होता है। तो tan इन्वर्स का मान है 3/4, और इसको tan में चेंज करना चाहते हैं तो एंगल बदल जाएगा, तो एंगल बदलेगा तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब कि एंगल व्युत्क्रम हो जाता है फार्मूला में। तो tan यहाँ से tan इन्वर्स का फार्मूला लगा दीजिए, तो tan इन्वर्स
3/4 प्लस 2/3 बटे 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। ठीक है ना, जो फार्मूला होता है सिर्फ तो सिर्फ फार्मूला लगा दिए। यहाँ से ऊपर भी एलसीएम ले लीजिए और नीचे भी एलसीएम ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड tan इनवर्स tan थीटा बाहर में होता है थीटा। ठीक है ना, तो मतलब कि 3/4 का एलसीएम हो गया डायरेक्ट। ठीक है, 3/4। तो इसको इससे गुना कीजिएगा तो 9, फिर इसको इससे गुना कीजिएगा तो 8। ठीक है ना, और नीचे एलसीएम लीजिएगा तो 3 × 4 हो जाएगा। फिर इसको इससे गुना कीजिएगा तो 12, फिर इसको इससे गुना कीजिएगा तो 6, यानी 3 4 कट जाएगा। तो 816 एक 17 होता और 12 में से 6 गया, 6 हो गया, यही आंसर हो गया। यहाँ से डायरेक्ट क्या किया ना कि tan इनवर्स थीटा तो बाहर होता है थीटा, तो डायरेक्ट थीटा ला दिए और इसमें एलसीएम वाला प्रोसेस कर दिए, आंसर आ गया। सो फ्रेंड, आज का क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।